सारे भाइयों ने राम राम में उतारा देसी पत्रकार धर्मो और भाई देसी देख बिना ब्रेक। और भाई वो ऐड आ गया दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय जयपुर पेन हॉस्पिटल रोहतक बस स्टैंड के सामने। तो भाई फिलहाल हम रोहतक में मौजूद हैं और भाई तो हमने एक वीडियो भी हमारे चैनल पे देखने मिली होगी दिन में फेसबुक पेज पे। और भाई बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है, बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि इस टाइम की अगर बात करूं तो एक सरकारी अधिकारी शिक्षा विभाग में कार्यक्रम अधिकारी जिनको की सरकार ने सस्पेंड कर दिया किसान आंदोलन के चलते हुए। कसूर क्या था, गुना क्या था वो भी बताओगे। और भाई सूत्रों का हवाला तो हमने जो जानकारी मिली इस टाइम हम रोहतक में मौजूद हैं और भाई हमने जानकारी मिली भाई वो मानस इस टाइम इस एरिया में है तो हमने भाई उनको टो लिया और ईब भी किमें वो देड़ी बुन लाग रहे कण पूछेंगे और क्या मामला चल रहा है। राम राम जी और ठीक हो जी के वो के बनाने लग रहे रोड मैप सा है तो कैमरामैन तिकूंगा श्याम आज और ईब भी किमें वो देड़ी बुन चल रही है। नाम है अजय बलहरा और देवेंद्र बलहरा। हाँ जी हैं? हाँ जी भाई बलहर में होग नहीं था मैं के लग गए तो लग गया तो ये पूछेंगे और दर्शकों से कहेंगे भाई वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो क्योंकि बहुत बड़ा खुलासा होने लग रहा है। मामला क्या है वो भी बताओगे धरती और ये जो बलहरा है ये बलहर में है कि नहीं है वो भी पूछेंगे। और क्या मामला बना था देवेंद्र भाई थोड़ा हाँ पहले तो दर्शकों ने देसी स्टाइल में अजय बलहरा जी का परिचय क्योंकि इन तो मिलन खातर विजिटिंग कार्ड भेजना पड़ा करता भीतर और फिर जाकर लाइन में लाकर मिला करते लोग। इतना बड़ा डेजिग्नेशन पर है सरकार ने सस्पेंड कर दिए। थोड़ा सा देवेंद्र भाई बताया दर्शकों ने। भाई डॉक्टर अजय बलहरा जो हैं डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन में डायरेक्टरेट सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर प्रोग्राम ऑफिसर की पोस्ट पर हैं। प्रोग्राम ऑफिसर और इस कार्यक्रम अधिकारी और इस वक्त जितना ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो सरकार का जितने भी डिपार्टमेंट्स के अंदर चपड़ासी से लेके और आईएएस के लेवल तक जितनी भी ट्रेनिंग्स हैं चाहे वो ट्रेनिंग होती हो इनिशियल लेवल पर चाहे होती हो वो प्रमोशन के लिए हर ट्रेनिंग को कैसे ऑर्गेनाइज करना है उस सारे का जो जिम्मा है और करता धरता है वो डॉक्टर अजय बलहरा है। वो उन्होंने कहा करें बोले भाई बिगन की जड़ है और भाई एक इंटरव्यू भी तो हमने देखा होगा जिस टाइम ट्रैक्टर ट्रैली पे बैठे थे हैं सब ताक बोनट पे बैठे थे और टिकरी बॉर्डर के अंजाम लग रहे थे उस टाइम मुनारा मेहर लिए हैं। और भाई उस टाइम भी जो है इन बड़ी बड़ी बात गमाड़ा फिर के कौन थे आधी आदमी तो मारा भी नहीं है जमा प्योर देसी नहीं आग रहे जिन्हें। तो अजय जी क्या मामला है क्यों नो बताई के सोच के मतलब जो है ना आपने बगावती तेवर दिखाई कारण की है। भाई साहब मेरी 22 साल की नौकरी हो रही इस डिपार्टमेंट में और हमने सरकार तक कदे एप्रिसिएशन की मांग नहीं करी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने मेरा काम छापा जब सरकार ने मैं ठाक ने सीधा 250 किलोमीटर दे का मारा था 2015 में। अच्छा जी। मंदोला गांव था रेवाड़ी का 9 किलोमीटर न्यून और 9 किलोमीटर न्यून की बस भी नहीं। मेरा ध्यान है कि थोड़ा दर्शकों भी बता दें ये वो काम हो गया भाई तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। यानी कि भाई उबाने पाए चल चल के स्कूलों खातर काम करया सरकारी स्कूलों खातर और काम नहीं करया टॉप में रिजल्ट आया जहां तक मार दो जो जानकारी आने लग रही है। उस स्कूल में मैंने जब ज्वाइन करा 163 थे धर्मू भाई बालक जी और पिछले 12 साल तो इतने थे। मैं 6 महीने उसके अंदर जब अगला एडमिशन आया उस टाइम यह हालत हो गई थी 500 दाखिल कर लिए थे 600 वेटिंग में थे। रेवाड़ी थे 40 किलोमीटर दूर थे। हर बच्चा अपने व्हीकल में आया करता जो हमने प्रोवाइड कर रखा था फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं इससे ये कहना चाहता हूँ सरकार ने जब भी ठा के दूर फेंका हमने बाउंस बैक कराया हमने काम करके दिखाया समाज ने शर माथे पे ठाया और इब के सरकार ने ठाके फेंका है तो भी ऐसा काम करांगे अगर हमारी कौम हमारी किसानी हमारे ऊपर नाज कर सके। बिल्कुल कति दिक्कत नहीं मान रहे इस चीज की। हाँ इतनी दिक्कत हमने लाग गई थी पहले जब उस दिन आज चौथा ही दिन है जब मैं सस्पेंड हुआ हूँ 1 मिनट के लिए दिमाग में आई थी रे छोटा 2 साल का बालक है 22 साल पाछा हो गया है बाप मेरा मृत्यु से यहाँ पे पड़ा है क्या करी सरकार ने क्यों करी क्योंकि मृत्यु तो मेरा दोस्त भी नहीं बताया। बिल्कुल बिना उन्हें कहा बोले मेरा इतना कसूर था कि मैं बेकसूर था। हाँ बोले मेरा यूं कसूर है अगर भाई मैं बेकसूर हूँ। बिल्कुल तो बलहरा साहब की जरूरत थी पंगे लेने की सरकार का गिल्ला क्यों लिया इतना पंगा बेटे अपना ठीक ठाक था नौकरी कर रहे थे मतलब जो है ना अफसर भी जो है आप तो मिलन खातर पहले विजिटिंग कार्ड पहुंचा दे और फिर मिला कर दे इतना बड़ा रुतबा सब कुछ छोड़कर पंगा ले लिया अपने काम का ही।
भाई साहब पंगे की बात न्यू है, आज भी अपने खेत का अनाज खावा हाँ, किसान के बेटे हाँ, किसान के पोते हाँ, पूछता थे किसानी पे जीण लाग रहे हाँ, और उस किसानी पे एक खतरा मंडराया तब मारे भीतर में दर्द उठे है। अमन्यू कोनिक भाई आज जो है मारे जब ठीक ठाक जुगाड़ होगा 1.25 लाख रुपये तनख्वाह ठान लाग रही है तो अपनी जड़ा तक कट जावा, वो दर्द भीतर में था। और इसी बात नहीं है, सरकारी छुट्टी लेकर स्टेशन लीव बाकायदा देकर वह डिपार्टमेंट में जमा है। जब 1 हफ्ते के लिए टीकरी बॉर्डर पर गया था, वहां जाके मैंने क्या करा, मैंने आखिरी टेंट तो शुरू करा। आप टीकरी बॉर्डर पर गए होगे, 12 किलोमीटर पर बाईपास तो उड़ाने एक टेंट लाग रहा है, उड़े शुरू करा। जिते एक बुढ़ा 80 साल का पेट में गोड्डी नहीं पड़ा था, उन लोगों ने मंच पर बोलने का लालच नहीं है, उन लोगों ने आगे टिकट लेकर इलेक्शन का लालच नहीं है। हम उनका दर्द न उजागर कर रहे थे, तुम क्या तो 2-2 महीने के अड़ पड़े हो, वो दर्द उजागर कर दिया तो सरकार ने हम इस हालत पे ला दिया कि हमने भीख मांग कर रोटी खानी पड़े। यो दर्द था। न्यू बताओ डॉक्टर साहब, अमला जमला तो बॉर्डर पे है और आप अड़े बैठे हो, या नहीं समझ में आई? और यू के कागज लीले काले के कर रहे हो? देखिए यो बिरन आपके कैमरे में दिखेगा कि नहीं? ना दिख जाएगा, हमारा कैमरा तो रणनीति तैयार करने लग रहे थे, नक्शा तो घना बढ़िया नहीं बना होगा। हम रणनीति तैयार करने लग रहे थे, एक आड़ा जो यो सेंटर है जितने चारों बॉर्डर लागण लग रहे हैं या दिल्ली है, ध्यान से देखो भाई, भूकंप का केंद्र बिंदु इस तय और हम इस तरफ हरियाणा में चल रहा। हाँ, ये हमने अभी पिछले 4 दिन में, जिस दिन में सस्पेंड हुआ 3.5 दिन हुए हैं, तो रात पड़ी है। इसके अंदर हमने यहाँ से यात्रा शुरू करी, पंचकुला से सीधा 268 किलोमीटर सिरसा, जिस सरकार ने मेरे इनाम दिया कि भाई उड़े जाकर ज्वाइन कर। कानून के अंदर 1963 से आज तक कम से कम 77 केस है जिनमें फैसला आया। अब एक सजा तो याद हो कि बिना कसूर बताए उसने सस्पेंड कर लाग रहे हो, उसकी तनख्वाह बंद हो जाए और उसके बाद वो अपने कार्य क्षेत्र से घर से 268 किलोमीटर आपके तुगलकी फरमान पर हाजिर लावे। लेकिन हमने क्या करा भाई साहब, आड़ा गए और आड़ा उस टाइम रात में 8:30 बजे पहुंचा जा, ज्वाइन करते कर्मचारियों की मीटिंग ली और कर्मचारियों को लामबंद करना शुरू करा। और उसके बाद बैठ कर मंथन करा 755 नंबर पिलर पर, जिसका नाम हमने टीकरी धाम दे रहा है। वाह जी वाह, ले भाई कदे न कदे आने वाले टाइम में देवेंद्र भाई, आने वाले टाइम में मंदिर बन जाएगा मेरा, मंदिर बन गया, ऑलरेडी बन गया मंदिर। ये लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो महायज्ञ चल रहा है, इसको हम टीकरी धाम कहते हैं। यहाँ रणनीति तैयार करी, 3.5 घंटे मंथन चला। उसके बाद डिसाइड ये करा भाई मंच पर बोलनी है, बहुत गणे मानस हैं, ठीक बात है, लेकिन उन पॉकेटा में जित ईवती लोग मोटिवेट नहीं हुए हैं, जित राजनीति ने छोटे छोटे एक के गाल में 5-5 पार्टियां के झंडे लाग रहे हैं, जित लोग इकट्ठे हो गए कनात कतड़ा नहीं बैठ सकते, जित युवा और कर्मचारी पूंजरदा में बैठे जिनकी गेट्टी में सरकार ने अंगूठा दे रखा है, भाई हमने वो अंगूठा ओटा और हम आगे कर्मचारियां लामबंद करांगे। मैंने एक घोषणा करी थी, खट्टर साहब सुन ले इस तरह इबा आपने सस्पेंड करा है, मैं सस्पेंड पर हमेशा यूं कहा करूं, सस्पेंड बला रहा को नहीं हुआ भाई, सस्पेंड लोकतंत्र हुआ है इस देश के अंदर। भाई मारा कन के देखो हो, शेयर करते रहो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि बहुत बड़ा मामला इस टाइम हम देखने लग रहे हो। संसार क्रांति की स्क्रीन के ऊपर बहुत बड़ा मामला, हरियाणा का पहला अधिकारी है जिसको की सरकार ने अपनी तानाशाही के चलते अपनी पावर का मिस यूज कराया है। अच्छा इन्हें बताओ डॉक्टर साहब, जो इनाम दिया है सरकार ने, उन्होंने कहा करें दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है, जी जी जी, जिंदगी भर का गम मुझे इनाम दिया है। इस इनाम तक कितनी खुशी मिल रही है, अपने दुख मिल रहा है, अगर डर लग गया है क्या मामला है? अरे वो उतर गया आज भगत सिंह का फोटो जो मैंने चेपा था, दिल में चेपा था, लेकिन वो भीतर दिल में है, भीतर चला गया। उस टाइम जब मैंने 6:50 पे घर दफ्तर में था सारा दिन, जब मेरे दरो पर्चा आया और वो मान से वो तो कर्मचारी बेचारे उनका नाम भी नहीं जानता, सबोर्डिनेट कर्मचारी थे, उन्होंने आके मेरे तो पर्चा दिया। तो एक भाई से देनू बोला जी इस पर 2 अक्षर लिख भी दो, मतलब वह रिसीव कर दो। तब मैंने बोला भाई इसके ऊपर 2 अक्षर लिख ले, एक अक्षर जैर दूसरा किसान, और अपनी तानाशाह सरकार ने जाग दे दिया कि यो जवाब है बोला रहा का थारे लगी फरमान। कुछ लोग न्यू कहते हैं कि भाई ये जो 3 कृषि बिल हैं, यानी कि जो अध्यादेश के रूप में आए, फिर जो है ना कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने सदन में पेश करे और फिर ये जो है ना बिल का रूप ले लिया इन्हें। और कुछ लोग न्यू कमेंट बॉक्स में लिखते हैं अगर भाई जो अनपढ़ किसान है उसने बेरा को नहीं यू सौदा है के। लेकिन भाई डॉक्टर साहब जो कि बहुत महत्वपूर्ण पद पर है, सरकार ने सस्पेंड कर दिए, और भाई जो खुद यू दावा कर रहे हैं अभी बिला में खामी है, तो
तो डॉक्टर साहब आपने हरियाणवी में पीएचडी कर रखी है? मैं हरियाणा में पीएचडी नहीं कर रही भाई साहब, खून में। आई कैन स्पीक एज वेल इन इंग्लिश, इन पंजाबी, इन हिंदी, इन हरियाणवी, वॉट एवर लैंग्वेज यू वांट टू हियर फ्रॉम मी, आई कैन स्पीक इन दैट लैंग्वेज। एक बात, लेकिन आप जो हरियाणवी बोल रहे हो नहीं, उसमें जो स्वाद आवा नहीं, वो अलग डाला का भाई साहब यह बात तो कही थी, कितनी अंग्रेजी आ जाए, कितने रुपया आ जाए, जड़ा तो न्यारा कोनी आ जाए हमारे पे, हम जड़ा ही गेल रहांगे। ये बिगन की जड़ कौन है? जड़ की बात आएगी तो नहीं और बता दो दर्शकों ने कि बिगन की जड़ कौन है? बिगन की जड़ हमेशा वो आक रहे जो गद्दी के ऊपर बैठा हो। मैं कति नहीं कहता कि बीजेपी बिगन की जड़ है। जब आज कांग्रेस होती, कांग्रेस ये कानून लेकर आती तो मैं उसके खिलाफ भी उसी ताकत के साथ खड़ा होता। और मैं आज इस चैनल से कहता हूं, मैंने ईब तकलीफ हो है जब मैं शाही लुआकर 2014 में बीजेपी ने वोट देकर आया था, मैं देकर आया था भाई खुलेआम को। भाई बड़ा खुलासा कर दिया है, नहीं तो ज्यादातर मतदाता जो है गरा है क्या अपनी बहुत ही भी को नहीं बता दे। अभी मैं किसकी वोट गिर का हम देखा है देवेंद्र भाई बहुत ही भी नहीं बताते नहीं। और भाई संसार क्रांति चैनल के ऊपर जिसमें कि लाखों दर्शक है, इस टाइम हजारों दर्शक, क्या नाम डॉक्टर साहब, बहुत भारी संख्या में दर्शक जुड़ गए हैं, हजारों की संख्या में। और जिनका शामी बड़ा खुलासा कर दिया आपने, बीजेपी के मतदाता रहे हो आप, क्या सोच का है भाई गब्बर इनाम देगा? भाई साहब न्यू सोची थी अब घने दिन ते एक पार्टी तो सरकार है, एक किसान की आदत तो है ना, जब पराली भी खेत में बेचारा किया तो उसने भी एक पलटा देखा। बिल्कुल हमने वो पलटा दिया था कि उसके है इस पार्टी ने राज थोड़े दिन दे के देख लिया कि मैं नया लिया में। जो गुजरात मॉडल की बात हो रही थी, हमने न्यू ना बेरा था। आज आपने भाई साहब मेरे उस पर मैं दिखाना चाहूंगा, एक बार एक आपकी 1 मिनट लूंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं दिखाना चाहता हूं साथियों को कि या सरकार क्यों करे, मतलब इस सरकार में क्यों कर तो हम जीवा और क्यों कर के करा के दिखाओगे? एक सेकंड इसी चीज दिखाऊंगा। अब होश कहे बोधे कालजे के जो मानुस हो उनका हार्ट अटैक होश कहे भाई ध्यान से देखियो के दिखाऊंगे न्यू बेरा, लेकिन जो भी है नहीं थोड़ा सा कालजा थोड़ा सा करड़ा कर थोड़ा कालजा करड़ा करके देखने। हाँ ध्यान से देखने की चीज है, देखो। और थोड़ा दर्शकों ने बता भी दो डॉक्टर साहब के दिखाना चाह रहे हो आप, क्योंकि भाई देखो बड़े बड़े खुलासे होने लग रहे हैं। और इंटरनेट की जो सेवाएं हैं वह पूरी तरह ठप कर रखी हैं सरकार ने। इस टाइम अगर मैं बात करूं तो हम फिर कहेंगे भाई, जो भी यू कानून है जिसने किसान काले कानून बताए हैं, सरकार पेटा भर दो। सरकार जो है, सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वह पेटा भरने में समर्थ नहीं है, पेटा भर नहीं पाए, तो यह बहुत बड़ी बात है। एक बार फिर नहीं बता दिया भाई, दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय जयपुर पेन हॉस्पिटल, रोहतक बस स्टैंड का शामी। वो अभी निकाल रहे हैं। आज जो है, आज की घटना बता रहा हूं, ये तानाशाह सरकार, इसकी 2-3 योजना के नाम लेना चाहूंगा जब मैंने थोड़ा टाइम धर्मू भाई मिल जाए इसके ऊपर। भीतर में इतना दर्द हो रहा है, टाइम दे दिया जी, बहुत इतना तकलीफ हो रही है आज। अगाजी साजी कर है कि हम आंदोलन के मंच पर जाकर फांसी खाकर मर जाए, इसे देश में रहने का ब्योत नहीं रह रहा। आज हमारी 3 माताएं बूढ़ी बूढ़ी ट्रैक्टर के नीचे कुचल दी गई, उनकी वह वीडियो दिखाऊंगा मैं, भाई का डर लग रहा है। बहुत सारे लोगों ने देखी भी होगी, गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर, बहुत दर्दनाक घटना भाई। गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर सरकार ने जो पानी की व्यवस्था थी, एमसीडी के ट्रैक्टर थे वहां पे, सरकारी ट्रैक्टर जो कमेटी के आग रहे हैं, वह ट्रैक्टर उड़े तो उल्टे मंगवान खातर अपने आदमी भेजे सरकारी कर्मचारी, और वह कर्मचारी ट्रैक्टर लेके जब चाले तो हमारी बुजुर्ग महिला ट्रैक्टर का आगे न्यू इस विश्वास में लौट गई, उसमें घी था भाई साहब, इस विश्वास पर लौट गई कि इस ट्रैक्टर के ऊपर मानस बैठा, पर उन्होंने न्यू नहीं बेरता है कि यो सरकार का भेजा है, जल्लाद बैठा है, सीधा कुचलते हुए गया है। वह वीडियो आप देखोगे दिल दहल जाएगा। या देखे पाछे भी इस देश के अंदर कोई सरकार नाम की चीज रहे जाए या न्यू मानो होता आपकी गलतफहमी। भाई हमने है ना आंदोलन कुचलते तो देखे थे, सरकार सत्ताधारी पार्टी जो है आंदोलन कुचलती तो देखी थी, लेकिन भाई जिस तरह जिस वीडियो की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, हमारे से भी हमारी जो रिसर्च टीम है उसने भी मारती जानकारी दी थी। बहुत दुखदायी घटना, जिसमें कि जो ट्रैक्टर चालक था, जो एमसीडी का ट्रैक्टर था, यू पानी का टैंकर था, और भाई जो महिलाएं जब आगे लेट गई तो उनके ऊपर को सीधा चढ़ा दिया। इस तरह दुखद कोई घटना नहीं हो सकती, इस तरह डरावनी कोई घटना नहीं हो सकती। तो मंसूबे के हैं डॉक्टर साहब सरकार के, ये या सरकार की तानाशाही और देख लो, जो मैं दिखाने लग रहा था आपने, ये हमारी वीडियो न्यू ब्लॉक करने लग रहा है। अच्छा, इसको आप अब देख नहीं सकते, इसको बंद कर दिया गया है। इसके ऊपर पढ़िए, गाजीपुर बॉर्डर पर बिजली काटने के बाद सुबह के समय जब पानी बंद किया तो गाजीपुर
गाजियाबाद नगर निगम जबरन पानी के टैंकर ले जाने लगा, महिला किसान आगे लेट गई तो महिला के ऊपर से चढ़ाकर यूपी सरकार ने अपने पानी के टैंकर वापस ले लिए। पानी के टैंकर ठान की जिद मैंने नहीं देखा आगे मानस लौटे हैं, जिंदा आदमी लौटे। बिल्कुल भाई, इस तरह बड़ी दुखद घटना नहीं हो सकती। डॉक्टर साहब इब न्यू बताओ अगला इब आपका प्लान के स्ट्रेटजी के है, क्योंकि आंदोलन जिस दिशा में जा लिया है, आंदोलन की जो दिशा और दशा की जब मैं बात करूं तो उसके ऊपर धड़ेबाजी भी तैयार होगी है। लोग जो है ना उसमें ऊहापोह की स्थिति में है, कोई न्यून खड़े हो गया, कोई न्यून सरकार सही है, कोई न्यून का किसान सही है, इस तरह का मामला बन गया। लेकिन एक वेल एजुकेटेड और वेल क्वालिफाइड विशेषज्ञ है हमारे गिल्ला डॉक्टर अजय बलेरा, जिनने भाई अच्छा आपने बताओ जी, इसमें रिसर्च कर लिया आपने, जो काले कानून आप जिनने बताओ हो, इसमें सब तो मोटी कमी की है, थोड़ा दर्शकों ने बता दिया। इसमें सारे कानूनों ने मिलाकर अगर मैं एक स्टेटमेंट दूं तो ये कानूनी से हैं, आगे नहीं ये कानून लागू है पाछे, इसके नतीजे होंगे कम से कम 5 से 7 साल के बाद। इतने कौन बेरा पट्टा इतने योग गठड़ी बांधेगा, लूट के देश ने जाता रहेगा बाहर, तड़ी पार हो जाएगा। ये तो काम हो गया, बोले द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये हालत हो जाएगी कि किसान जिसके पास जो मंझलार छोटा किसान है वो अपने खेता पर रोएगा और मजदूरी करेगा और दिहाड़ी लेकर घर जाया करेगा, जो उसके पेट पालने के लिए पूरी नहीं पड़ेगी। यानी कि भाई खुद अपनी जमीन के जो मालिक है वही मजदूर बन जाएंगे। वीडियो दिखाओ भाई, थोड़ा इसको थोड़ा ध्यान से, थोड़ी धुंधली दिखावांगे क्योंकि कहीं साफ दिखाने में हो सके, थोड़ा दूर सीधा है एक थोड़ा न्यू है, दर्शक न्यू बेरा पड़ जाए बस घटना यह घटी थी, क्योंकि बहुत दर्दनाक घटना है उसका, जिस तरह सूर्य ग्रहण नहीं देखा करते नंगी आंखा थे, वो दुर्घटना इतनी दर्दनाक घटना है, बेरहमी में इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो ये है भाई सरकार के मंसूबे। और देखिए देवेंद्र भाई पर वो जो एग्जैक्ट सीन था वो नहीं दिखा। हाँ ये देखो भाई, ये देखो ये दृश्य है भाई, विचलित करने वाले दृश्य हैं ये। तो ये है सरकार की नीति। तो क्या लागे है डॉक्टर साहब आपने, अच्छा सब तो बड़ी आपके लिए भी समस्या होगी, आपने रोटियां के लालने पड़ गई, सस्पेंड कर दिया आप, उन्हीं का बोला तेरा क्या होगा कालिया, ये बाप का क्यों होगा, क्यों सिस्टम बना। भाई साहब मैं तो अपने किसान मुद हो रहा हूँ, उनकी लड़ाई लड़ांगे, उन लड़ाई जितवावांगे। और मन तो न्यू को ही है कि जो इस किसान भाईचारे की गेल खड़ा होगा उसने भूखा कौन मर दे। इतने किसान जब उनकी जीत जो कि हम करा के लावांगे तो मन ने जब नौकरी नहीं मिलेगी, कोई व्यवसाय को रेडी लाने रिक्शा नहीं मिलेगी न, तो एक एक किसान का भाई गए घर ने एक एक दिन रोटी मांगने जाएगा तो मेरे परिवार की रोटी फूकेगी। जो किसान की गेल रहेगा वो कभी भूखा नहीं मरेगा। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो लगभग कितने गांव में आप घूमे जिसमें कि गांव में जो किसानों को आपने समझाया कानून के बारे में? 3.5 दिन के अंदर 7 गांव हम घूम लिए। हम रोज करीब 2 कवर करने लग रहे हैं। हमने सिरसा से शुरुआत करी, सिरसा से हिसार आए, हिसार से तोसाम आए जो आपके चैनल पे भी चली है। तोसाम के अंदर महापंचायत को हमने एड्रेस करा। उसके बाद रोहतक के अंदर एक उपवास का प्रोग्राम था, उसको एड्रेस करा। अगले दिन हम नारनौल 2 स्पॉट थे, गेला गांव था और एक जगह किसानों का वो चल रहा था, वहां पे गए। और आज हम जो है लोहारू जो कि बिल्कुल एंड आ जाता है राजस्थान की तरफ, वहां पे जो खटकड़ी गांव है, खटकड़ी गांव के अंदर जोड़ के ऊपर कम से कम भी होंगे तो 300-400 किसान वहां पे थे। उनको 2 घंटे एजुकेट किया। हमारा मिशन यो है हम अब स्टेज के नजदीक ना रह गए, जो दूर दराज पॉकेट है जहां बिखर रहे हैं, जहां लोग छोटी छोटी पॉकेट में बात तक रहे हैं, हिम्मत करते उनको अफवाहों से बचाना, क्योंकि इंटरनेट बंद है, सारी सूचना देना। और दूसरा जो बड़ा काम मैं एक मिनट कहना चाहूंगा कि इस आंदोलन के अंदर एक भारी कमी हमने नजर आई जब हमने 3-4 घंटे मंथन कराया कि पढ़ा लिखा बच्चा युवा और मारे कैसे कोर्ट पर कर्मचारी जिनने पूरी पढ़ाई कर रखे, जिनके पास इतिहास की जानकारी, जिनके पास बढ़िया लेखन कला है, क्रिएटिव राइटिंग कर सकते हैं, वह ईब तो इस समर्थन में खुलकर आ नहीं लिए। हम उन जगान खातर चल रहे हैं। हमें आज ये कहा है कि कल शायद दोबारा जाए, उन्होंने कहा है 500 युवा लेकर आवांगे जिसमें कर्मचारी भी होंगे और वह जो है अपनी लेखनी से अपनी जबान से इस आंदोलन का समर्थन करना। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब ने एक मुहिम भी चला रखी है भाई, अगर भाई मुझे भी सस्पेंड करो जी, न्यू बात है नहीं जी? बिल्कुल। तो यह मुहिम भी चला रखी है। और ये डॉक्टर साहब न्यू सामान्य को नहीं भाई, कदे कोई मानस न्यू सोचा है अगर विदेशी बोल रहे हैं तो सामान्य है। और थोड़ा उदाहरण दिखा भी दिया धरती, पंजाबी, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, कई भाषाओं में। सब तो बड़ी बात यह है कि IAS रैंक के अधिकारियां तो ही ट्रेनिंग देवे हैं, छोटे से लेकर बड़े जो कर्मचारी अधिकारी हैं
उन तई ट्रेनिंग देने का काम जो है वो डॉक्टर साहब की ड्यूटी। प्रोग्रामर जिस तरह प्रोग्रामर होया करे ना भाई, किसी सिस्टम की आत्मा होया करे, तो यू काम रहा है डॉक्टर साहब का। देखना ये होगा कि सरकार ने तो इनाम दे दिया, हरियाणा की जनता इन्हें कितना के इनाम देगी, और यह जो लड़ाई है इस लड़ाई ने कितना जीतन के नजदीक पहुंचेंगे। और भाई कल ना हरियाणा में भी महापंचायत है। बता दें भाई धर्मू भाई, बता दे, खोल दे राज। हाँ, दिल के राज। तो भाई प्रोग्राम यो है, जो युवा गांव में बैठे हैं वो गांव में रह के, और जो अनपढ़ किसान है जो इन बिला में पढ़ नहीं सकता, हाँ। उनको ट्रेंड कर रहे हैं, उन युवाओं को जो उनको ये ट्रेंड कर रहे हैं कि इन बिला के अंदर वो कौन सी कमी है, किस वजह से हम गुलाम होएंगे, क्या ऐसी चीज है जिसकी बदौलत वो जो किसान है वो विरोध कर रहे हैं, और उन लोगों को जवाब तैयार कर सके। और ये जो जवाब दावा तैयार कर रहे हैं, सही हाँ, बात तो यह है। वो basically। नाटक आगरा ना सीबीआई पे दया कुछ तो गड़बड़ है, तो गड़बड़ के भाई किते तो आगरा दाल काली, किते आगरा पतीला काला, और किते आगरा है के नाम है सबकी में काला, अरे तो मेरा कुर्ता भी काला हो गया, अरे डॉक्टर साहब भी कोट काला पहन रहे हैं। और मैंने पहले कहा था डॉक्टर साहब आपके भीतर भी एक तिरंगा दिखा है, ये भी फिलहाल तिरंगा भी दिखने लग रहा है भाई। तिरंगा सबके दिल के अंदर है, तिरंगा का सम्मान करना वो हमारा सबका फर्ज भी बना है। और भाई कल ने हरियाणा के गांव कंडेला में भी महापंचायत है। जिस तरह की महापंचायत मुजफ्फरनगर में तो हमने देखने मिली थी, वैसे भी तो हमने संसार क्रांति पे देखने मिलेंगे। तो भाई इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो भाई, ठोको शेयर। मैं हूं तेरा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान जय किसान। शेयरिंग का कर दो फतूर ताकि समस्या उसका दूर।